Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Rani and I'm a चार्टर्ड अकाउंटेंट NSCFA बाय प्रोफेशन। आज की इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं बीसीजी के ऊपर। बीसीजी पर ऑलरेडी हम 2-3 वीडियो पहले भी बना चुके हैं। क्वेश्चन आता है लोगों का, रीलिस्टिंग कब होगी, कैसे होगी, किस भाव पर होगी, तो काफी सारी चीजें आपके दिमाग में होगी और नो डाउट हमारे दिमाग में भी वही सारी चीजें हैं कि रीलिस्टिंग आखिर कब होगी। तो आज की इस वीडियो में वो सारी न्यूज़ कवर करने वाला हूँ जो पिछले एक हफ्ते में आई है। क्या उनमें कुछ रीलिस्टिंग के लिए बोला गया है, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एज वेल। तो चलिए बिना देरी करते हुए सारी न्यूज़ पर चलते हैं। तो आप देखेंगे मैं एनएससी की वेबसाइट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने अनाउंसमेंट सेक्शन में आ गया। मैंने यहाँ पर बीसीजी सर्च करा, उसके बाद मैं अनाउंसमेंट सेक्शन में आया हूँ और अब मैं ये सारे पीडीएफ आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप खुद एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप यही चीज फॉलो कीजिए। आप गूगल पर या यूट्यूब पर ये सारी चीज सर्च मत कीजिए। अगर आप खुद से एनालिसिस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई और आपके लिए एनालिसिस करके दे, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेटेस्ट वाली पर ही चलते हैं। ये अप्रैल 3 का नोटिस है, अप्रैल 3 का इंफॉर्मेशन है जिसमें कल का ही मैं बोलूंगा। इसमें बोला गया है परसुएंट टू रेगुलेशन 30 इंटीमेशन रिगार्डिंग इंटरिम रिलीफ ग्रांटेड बाय ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट। अब आपको ध्यान होगा, पुरानी वीडियो मैंने आपको बोला था कि इनको इंटरिम रिलीफ ग्रांट की गई है जो इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी। ठीक है, उसमें वापस से बोला गया है कि मिस्टर रमेश रेड्डी एंड मिस्टर श्रीनिवासन राव एंड मिस्टर विजय, ऑल ऑफ होम वर फॉर्मली सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ बीसीजी, इनको भी क्या किया गया है, एक इंटरिम यहाँ पर क्या दी गई, रिलीफ ग्रांटेड की गई है। हम देख सकते हैं ग्रांटेड इंटरिम रिलीफ टू द पिटिशनर। तो इसके अंदर कहीं पर भी लिस्टिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है, केवल यह है कि जो पेनल्टी लगाई गई थी उस पेनल्टी में इंटरिम रिलीफ दी गई है। और रिलीफ क्यों दी गई है, क्योंकि बोला गया है कि आपके ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई है, जो उसका क्वांटम है, जो अमाउंट है, उसको जस्टिफाई करने के लिए सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। इसके कारण हाई कोर्ट ने यहाँ पर रोक लगा दी गई है और सेबी को ये बोला गया है कि आप इसमें काउंटर यानी टू फाइल इट्स काउंटर फॉर फर्दर प्रोसीडिंग, यानी आप 1 अप्रैल को इसमें अपनी जो नेक्स्ट हियरिंग होगी 1 अप्रैल 2025 को, जो ऑलरेडी हो चुका है, उसकी अपडेट यहाँ पर नहीं है, 1 अप्रैल ऑलरेडी हो चुका है। उसकी जो फर्दर प्रोसीडिंग्स होगी वहाँ 1 अप्रैल को होगी और आप वो अपना काउंटर यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, ये थी एक न्यूज़। दूसरी न्यूज़ पे है वीकली अपडेट। वीकली अपडेट में ये बोला गया है, द सेम चीज़ें रिपीट कही गई थी, कुछ भी नया नहीं है। एक तो यहाँ पर वो इंटरिम सस्पेंशन ऑफ पेनल्टी जो रिकवरी है उस पर सस्पेंशन लगा दिया गया है। रिलीफ सबको मिली है, क्वांटम के ऊपर बोला गया है। कुछ नहीं है इसके अंदर, मैं आपको बता दूं वीकली अपडेट में ज़्यादा कुछ है नहीं। एक ईजीएम के लिए बोला गया है, ईजीएम क्यों होगी स्केड्यूल, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है जिसमें रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होगा, क्योंकि रिकनसाइल करना है इशूड एंड जो लिस्टेड कैपिटल उसके डिफरेंस को। इसके अलावा एक रेटिफिकेशन होगा, शेयर होल्डर रिक्विजिशन होगा, ईजीएम प्रिपरेशन होगा। तो ये सारी चीजें दी गई है, लिस्टिंग से जैसे इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इसमें इंटीमेशन ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो है। ये आपको पता ही है कि ट्रेडिंग विंडो क्यों क्लोज होती है, तो इसमें मैं नहीं जाता हूँ। अब सीधा आते हैं रिवोकेशन ऑफ ट्रेड सस्पेंशन विद बीएसई। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, आपको लगता है हम एक ट्रू नॉलेज ट्रांसफर करते हैं, आपको लगता है हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, जो चीज है वो आपको एग्जैक्टली बताते हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि ट्रेडिंग फ्राइडे पर हम काफ़ी मेहनत करते हैं। यहाँ पूरी टीम है, जहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सीए है, सीएफए है, हमारा खुद का, अगर आप देखेंगे हमारा खुद का बिटकॉइन का एल्गोरिथम भी है। ट्रेडिंग फ्राइडे पर आप कॉइन कैलकुलेटर में जा सकते हैं, कॉइन बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और आप यहाँ पर अच्छे अच्छे रिटर्न भी कमा सकते हैं। ऑल दो देखिए गारंटी कोई नहीं लेता, तो हम भी यहाँ पर गारंटी नहीं लेते, बट जस्ट फॉर रेफरेंस अगर मैं आपको केएल और केएल अप्रैल महीने का ही बता दूं बैक टेस्ट करके, I'll just show you the अप्रैल महीने का। अगर मैं इथेरियम को बाय करता हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग जो लेवल्स आते हैं जो आपको फ्रीली अवेलेबल करवाए जाएंगे 15 दिनों तक, उसको अगर आप बाय करते तो आपने 190% का रिटर्न कमाया है। ये फेक नहीं है, ये जेन्यून है। जेन्यून इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, तो ये हो सकता है क्योंकि इसमें लेवरेज 50x है, लेवरेज ज़्यादा होता है इसलिए रिटर्न मैग्नीफाई करके आता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, आप सेल में टेस्टिंग कर सकते हैं, आप बिटकॉइन को टेस्टिंग कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस पर। और ये जो लेवल होते हैं, जैसे आज के दिन में बताऊं तो इथेरियम को शॉर्ट करने का लेवल आ रखा था, तो इस लेवल के आसपास हमने इथेरियम को शॉर्ट कर रखा है। ऑल्दो 1:2 आ गया था मॉर्निंग में, 1:1 1:2 के आसपास आ गया था,
और अभी यहाँ पर ये एंट्री रन कर रही है बिटकॉइन में, सॉरी इथेरियम में, और बिटकॉइन में अभी तक कोई एंट्री रन नहीं हुई है। पास में भी आप देखेंगे तो ये सारे मेरे लगे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ देखेंगे बहुत शानदार प्रॉफिट था, फिर स्टॉप लॉस, फिर यहाँ शानदार प्रॉफिट, फिर कल के दिन में स्टॉप लॉस आया। तो सारे लेवल्स फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो मेक श्योर कीजिए आप हमें सब्सक्राइब कर दें और इस वेबसाइट को विजिट कर ले, तो ये लेवल आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे इस कॉइन कैलकुलेटर में। करना कुछ नहीं है, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड हम आपको दे देंगे। स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन पासवर्ड फ्री रहता है, उसके बाद हम इसके चार्जेस लेते हैं। बैक टू द बीसीजी, लीगल अपडेट ऑन रिवोकेशन ऑफ ट्रेड सस्पेंशन। We wish to inform you of a recent legal development concerning the revocation of trade suspension on BCG के ऊपर। अब इन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या करा है, द कंपनी हैज रिजॉल्व टू फाइल है इम्प्लीट पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट टू ज्वाइन एज ए को पिटिशनर। को पिटिशनर का मतलब ये ऑलरेडी एक पिटिशन किसी ने लगा रखी थी जो उनके शेयर होल्डर थे, अब इन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया, उसके लिए एक रिजोल्यूशन पास करा है। वो क्यों करा है, विच चैलेंजेस द प्रोलॉन्ज इनएक्शन बाय बीएससी, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल रखा है कि बीएससी की तरफ से ही पेंडिंग है। तो इन्होंने बोला है कि प्रोलॉन्ज इनएक्शन, जो बीएससी एक्शन नहीं ले रही है, लीडिंग टू इनऑर्डिनेट डिले इन रिवोकिंग द सस्पेंशन ऑफ स्टॉक। तो बेसिकली ये बीएससी को चैलेंज करने वाले हैं, पिटिशन लगा रहा है। इसके अलावा ज़्यादा इन्होंने ये बोला है कि यहाँ इलिक्विडिटी हो गई है, तो हमारे शेयर होल्डर फंस गए हैं, वो अपनी कैपिटल निकाल नहीं पा रहे हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस हो रहा है, इसके कारण हम चाहते हैं कि इसमें को पिटिशनर बने और यहाँ पर बीएससी के अगेंस्ट ये चीज़ फाइल करी गई है। ठीक है, सीक्वेंस बताया गया है यहाँ पर। सीक्वेंस में बोला गया है कि इनके 2 शेयर होल्डर थे जिन्होंने फाइल करा था, फिर इन्होंने डिसाइड करा चलो अब हम भी आपका साथ दे देते, तो कंपनी ने एक्शन लिया, अब कंपनी भी इनका साथ दे रही है। और नीचे यहाँ पर इन्होंने पूरा लिस्ट वो दे रखा है, नोटिस यहाँ पर दे रखा है पिटिशन का, यहाँ देखेंगे। तो इनडायरेक्टली इसमें एक अच्छी खबर है, मैं बोलूँगा एक अच्छी खबर है कि कंपनी चैलेंज कर रही है बीएससी को कि आप फटाफट से हमारा हटाइए, जो आप एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, एटलीस्ट एक्शन तो लीजिए। तो बीएससी को उन्होंने बीएससी की तरफ से पिटीशन फाइल की गई, ये एक अच्छी खबर है। बाकी एग्जैक्टली लिस्टिंग कब होगी, देखिए इस पर कोई खबर अभी तक नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आपका पैसा इसमें अटका हुआ है तो वो अभी भी अटका ही रहेगा। जाते जाते अगर फिर से बोलूंगा, अगर ये वीडियो पसंद आती है मेक श्योर कीजिए लाइक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एक हफ्ते बाद मैं वापस आऊंगा इस पर और जो भी नई खबरें आएंगी उन सब चीज़ों को यहाँ पर कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बाय बाय।